अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमज़ा सिद्दीकी। 3-4 दिनों में काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई हैं, जिसमें सबसे अहम जो है वो इलेक्शन कैंपेन चल रही है और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है अपने-अपने जलसे कर रही है और उसी के साथ उनके अपने-अपने जो रिवायती बयानात हैं, वो भी चल रहे हैं कि एक कह रहा है कि 4 साल में और 4 दफ़ा वज़ीर-आज़म बनने में कुछ नहीं किया और एक कह रहा है कि जो है अपने ही स्कूलों में मवेशी जो छोड़े हुए हैं, ये एक रिवायती इलेक्शन कैंपेन है जो कि चल रही है और ये हम हर साल और जब भी इलेक्शन होते हैं ये चीज़ हम देखते हैं और उसी में हम अगर पीछे चले जाएँ तो इसी इलेक्शन कैंपेन्स को जो है मज़ीद आगे बढ़ाया गया और हमने जो है किसी एक तंज़ीम पे या एक सियासी जमात पे एतबार किया और बाकियों को एक तरफ किया। तो हमें ये समझना चाहिए कि सियासी जो आमदो-रफ़्त है वो इसी चीज़ का नाम है कि ये सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती हैं कि एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को, तीसरी सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को इसी तरीके से जो है काउंटर करती है या इल्ज़ाम लगाती है कह लें। तो ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए लेकिन इसी के साथ जब आप वोट देने जाएँ तो आपको इस चीज़ का इल्म हो कि कौन क्या कर सकता है और उसकी सियासी बसीरत क्या है, काम क्या कर सकता है, इस हवाले से हमें वोट देना चाहिए। मज़ीद इस पे बात इंशाअल्लाह और भी होगी। इलेक्शन कैंपेन में जो ये चीज़ें चल रही हैं, इसमें हमने और भी चीज़ें देखनी है और बताना है कि आपको ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसी के साथ भारत से 2 खुफिया एजेंट पाकिस्तान आए और उनको पकड़ लिया गया और उनका पर्दा भी फ़ाश कर दिया गया। तो ये आलमी दुनिया में जो है, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्ज़ी जब की गई, तो इस पे जो है अमेरिका भी सामने आ गया और कनाडा में भी जो हादसा हुआ था, उसमें अमेरिका ने कहा है कि हम इस पे तहकीकात करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं भारत के लिए बहुत हैरानकुन है। अभी एक जो है भारत ने जो है अमेरिका को एक इन्विटेशन दिया था ऑफ़िशियल जिस पे अमेरिका ने माज़रत कर ली और इंडिया जाने से रोक दिया चीज़ों को। तो ये एक डेवलपमेंट थी जिसके बाद जो है इंडिया ने जो है एक बाबरी मस्जिद वाला जो है हादसा हुआ आपको पता है, वो भी चल रहा है और इसके पीछे एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो पहले हिंदुओं को था ये सारी चीज़ें। और इस पे भी एक हम तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे आगे। तो अभी टॉपिक ये है कि आज इमरान खान का केस है और उसमें उनको सज़ा होनी है या नहीं। तो खबर ये है कि जो बयान आया है सामने, सरकारी वकील का कहना है कि या तो इमरान खान को 14 साल की सज़ा दिलवाई जाएगी या फिर सज़ाए मौत का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये इन दोनों में से कोई एक चीज़ दिलवाई जाएगी। तो ये जब समाअत होगी और उसी के बाद मज़ीद चीज़ें पता चलेंगी कि क्या तफ़सीलात हैं। ख़बर अभी तक यही आई है कि उनका बयान ये है कि हम कोई न कोई सज़ा दिलवाएँगे, जो कि एक वकील है और उनका जो प्रैक्टिस है वो यही है। अब अगर हम एक और जानिब चलें और देखें कि महारंग बलोच इस्लामाबाद में बैठी थी और वो अपना धरना वाइंड अप करके बलूचिस्तान चली गईं। तो इस पे एक पिक्चर बनवाई बनाई जा रही है कि इनको जो है बड़ा अच्छा गो अहेड मिला है और जो है ये वापसी चली गईं और वहाँ जाके जो है इनकी बड़ी जो है आवभगत हो रही है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है और जो भी अभी कुछ सोशल मीडिया पे भी मैं देखा था कुछ जो सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, वो लोग जो है महारंग बलोच की तरफ एक रुझान उनका आया, तो उसपे काफ़ी लोगों ने लिखा है कि इनसे जो सरकारी तनख्वाह है वो वापसी ले ली जाए और इनसे कहा जाए कि रियासत के खिलाफ जो बयान है वो चला लें। तो महारंग बलोच को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि ईरान में जो पाकिस्तान ने हमला किया और दहशतगर्दों को मारा, तो ये हमें भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ये सारी तंज़ीमें इनका जो बैकहैंड है वो दहशतगर्दों के हाथ में ही है या फिर इंडिया या फिर जो बीएलए और बीएनपी के नाम से जो मौजूद है, यही सारी चीज़ें अगर हम और पीछे की तरफ जाएँ और देखें तो इन्होंने जब जलसा किया तो वो धरना दिया, तो उसमें यही सारी चीज़ें थी कि अवाम को ये बताया जा रहा था कि हम जो है ना इस चीज़ को देख रहे हैं कि कौन लोग जो मिसिंग पर्सन्स हैं, क्या वो दहशतगर्द नहीं है? और अगर नहीं है तो उनकी जो कानूनी कार्रवाई है वो कहाँ है? ये इतने दिन जो है इस्लामाबाद में बैठे हैं, इन्होंने कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है वो चीज़ नहीं दिखाई, बस ये बताया कि गायब है। गायब की कानूनी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट में जाना, उस सुप्रीम कोर्ट जाके जो है उसपे मज़ीद कानूनी कार्रवाई की जाए, ये सारी चीज़ें कहीं से भी अभी तक मौजूद नहीं है। और उनका कहना यही था कि हम यहाँ से जा रहे हैं उठ के, हम जो है अब 29 जनवरी को बलूचिस्तान में ही
हम धरना देंगे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल दूसरी तरफ जा रही होती हैं। फिर साथ चलते हैं कि इलेक्शन कैंपेन जो चल रही है, उसमें एक 30 लाख घरों का एक वादा किया जा रहा है, दूसरा रोटी, कपड़ा और मकान और महँगाई की शरह को कम करने की बात की जा रही है। महँगाई की शरह कम करने से बात की जाए तो अभी मैं देख रहा था 2-3 चीज़ों में कमी हुई है और उसी के साथ-साथ जो है देखा जा रहा है कि मुर्गी की अगर मुर्गी के गोश्त की बात की जाए तो वो पौने ₹800 पहुँच गया और अंडे और जो दालें हैं दीगर वो भी काफ़ी महँगी हो गई हैं और 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो ये सारे लोग जो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं या एक-दूसरे से लड़ रहे हैं या एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनसे ही गुज़ारिश है कि इस पे भी अपना मंशूर दें और जो हुकूमत वक़्त है अभी, वो इस चीज़ पे गौर करे कि मज़ीद और जो है महँगाई बढ़ती जा रही है, एक आम आदमी जो है पिस रहा है और रोज़मर्रा की अशिया पे जो है मज़ीद टैक्स लगा दिया गया है। जबकि जो लग्ज़री है, उन पे मज़ीद टैक्स और बढ़ना चाहिए बनिस्बत इन सारी चीज़ों के कि एक आम आदमी जो है उसको फ़र्क पड़ता है, जब कोई चीज़ 700 से 800 हो जाती है। लेकिन एक अमीर आदमी जब वो लग्ज़री कोई चीज़ खरीदने जाता है तो उसको 700, 800, हज़ार रुपए का इतना फ़र्क नहीं फ़ील होता। तो इस चीज़ को देखना चाहिए हुकूमत को और जहाँ बाकी चीज़ों में फ़र्क किया जाता है, तो इस चीज़ पे भी फ़र्क किया जाए कि गौर से इसको देखा जाए और जो थिंक टैंक्स हैं माशियात के हवाले से वो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि इन चीज़ों पे टैक्स बढ़ा दिया जाए और ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इस पे टैक्स कम कर दिया जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक ये बात पहुँचाएँ और वोट ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।